हेलो एंड वेलकम टू हिमवेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद देश कुमार, फिजियोथेरापिस्ट, सीनियर फिजियोथेरापिस्ट, हिमवेदा फिजियोथेरेपी से बात कर रहा हूं मैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लोअर लिम्ब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। लोअर लिम्स आपके कमर से नीचे के दोनों हिस्से जो लोअर लिम्स में इंक्लूड होते हैं। सबसे कॉमन कॉजेज क्या हैं, क्या क्या इंडिकेशन है और किस तरह से किस पोजीशन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। एक पेशेंट के लिए जो बेड रिडन पर है, एक नॉर्मल पेशेंट जिसको लोअर बैक की साइड का की पेन है, एक पेशेंट जिसको नी की पेन है, एक पेशेंट जिसको एंकल फुट की पेन है, एक पेशेंट जिसे फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, एक पेशेंट जो बेड रिडन है, एक पेशेंट जो कोमा में है। इन सारे केसेस में लोअर लिम्ब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और इसका मेन पर्पस होता है टू मेंटेन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल लिमिट ऑफ द मसल्स, जॉइंट एंड टेंडन। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चलते होते हैं बॉडी के अंदर में, लाइक सर्कुलेशन, सनविल फ्लूइड, आपके दूसरे कैपिलरी एक्शन होते हैं। इन चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स में जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, जिसे आप फासिया बोलते हैं, जो काफ़ी टाइट हो जाते हैं अगर आप स्ट्रेचिंग ना करें तो, और आपके मूवमेंट को लिमिट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेच करके इन चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। और स्पोर्ट्स के केस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा डिस्कस कर रहे हैं आज। तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक कॉमन मैन जो बिल्कुल फिट है, उनमें ये स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं। स्ट्रेचिंग के जो सबसे अच्छे तरीके हैं वो हैं कि आप पहले अपने लिमिट को समझें। आपकी कितनी मूवमेंट बची हुई है आपके कमर में और हिप में, नी में और आपके एंकल में। इसे आप चेक कैसे करेंगे? सिंपल सा आप मूवमेंट करके देखें। अगर आपको नॉलेज है कि कोई भी मूवमेंट किस जॉइंट पर कितनी डिग्री होती है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये हाफ है, 80% है, या पूरी तरह से कंप्लीट मूवमेंट है हमारे बॉडी में। अगर आपको नॉलेज नहीं है कि किस जॉइंट पर कितनी मूवमेंट होती है, कितना वो स्ट्रेच होता है, तो आप इसको ज़रूर गूगल पर जाएं, हमारे वीडियो देखें, सारी जगह अवेलेबल होते हैं कि किस जॉइंट पर कितने स्ट्रेच होती है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं ओवर स्ट्रेच करते हैं, आप में मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और स्ट्रेच करने के लिए जाते, और स्ट्रेच करते हुए आपको तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती है, और वो तकलीफ़ें लंबी और बड़ी हो जाती है, जो इंजरी के फॉर्म में होती है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो बिल्कुल हेल्दी है और अपने आप को फिट रखना चाहता है, उसके लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सुपाइन लेइंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, इस तरह के होती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होते हैं नी टू चेस्ट, एसएलआर एक्सरसाइजेज, जो सुपाइन में करते हैं, प्रोन में उल्टे लेट करके दोनों घुटने को पीछे की तरफ मोड़ करके करते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक्सरसाइजेज हैं। और पोस्चरल एक्सरसाइजेस, जैसे आप स्टेप फॉरवर्ड स्टेप करके अपने आप को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, टी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप रोप्स लेकर के, या फिर जो एक्सरसाइजर बैंड होता है उस बैंड के साथ में अपने एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जब भी जॉगिंग में जाए, जब भी वो जिम में जाए, तो इस तरह से अपने आप को स्ट्रेच करे। कभी भी ओवर स्ट्रेच ना करें। ओवर स्ट्रेच की भी अपनी एक लिमिट होती है। ओवर स्ट्रेच करने से हमेशा आपके मसल फाइबर टूटते हैं। अगर आपने तोड़ा ज़्यादा और जो रिकवरी है वो कम अगर रही, तो आपको पेन आफ्टर 24 आवर, 48 आवर भी रहता है। सेकेंड आते हैं स्पोर्ट्स वाले इंडिविजुअल में। और स्पोर्ट्स जो गेम खेलते हैं उनमें बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेचिंग, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, लोअर बैक, पेरिफॉर्मिस, अबडक्टर्स, एडक्टर्स, आपके टीए, इन चीज़ों, इन मसल्स एंड मसल्स ग्रुप की स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। और स्पेसिफिकली किया जाता है ताकि आपकी जो स्टेप्स हैं वो बहुत अच्छा और बड़ा ले पाएँ। और स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंस ये होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे, आपका जो मसल्स है फुल आरओएम में काम करे। आरओएम में, फुल आरओएम में काम करने का बेनिफिट ये होता है कि उनकी जो पावर क्रिएट करने की क्षमता होती है मसल्स में, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। प्लस आप किसी छोटे से छोटे
रेंज ऑफ मूवमेंट को ना पावरफुल बना सकते हैं। लाइक कि आपके पास में कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि आपके पास में नी बेंड करने की क्षमता बहुत ही कम है, लेकिन उसी छोटे से एंगल में आपको पावर क्रिएट करनी है। तो स्पोर्ट्स का जो इंडिविजुअल होता है, स्पोर्ट्स वाले जो होते हैं, वो काफ़ी अच्छा पावर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उनके मसल्स में वो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और वो छोटे से रेंज में भी ट्रेंड होते हैं अपने आप को मैक्सिमम पावर क्रिएट करने के लिए। मसल्स के जो पावर क्रिएट करने की क्षमता होती है, वो या तो आउटर रेंज या इनर रेंज दोनों में अच्छी होती है। स्पेशली आउटर रेंज में तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम आउटर रेंज मूवमेंट को ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, तो मसल्स उसी रेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेन होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है जिनमें स्ट्रेचिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है वो इंडिविजुअल जिनमें कोई फ्रैक्चर स्टिफनेस है, जॉइंट की प्रॉब्लम आई है, ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद मसल्स स्टीफ हो गए, लिगामेंट रप्चर हुए, मसल्स रप्चर हुए, उनको सर्जरी हुई है, इसके बाद पेशेंट अपने आप को ठीक करना चाहता है, काफ़ी बड़ी और लंबी स्टिचेस लगे हैं, लाइक कि 50-60 स्टिचेस लगे हुए हैं, 100 स्टिचेस लगे हुए हैं, इसके बाद स्कारिंग हो जाती है, और वो स्कारिंग काफ़ी डीप होती है, डीप टिश्यू तक जाती है। तो ऐसे में स्ट्रेचिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऐसे केस में, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे तो स्कार टिश्यू के कारण से वो काफ़ी मसल्स रुक जाते हैं अपने जगह पर। तो सबसे पहले स्कार मोबिलाइजेशन कर दें ऐसे केसेस में, उसके बाद आप देखें कि आपकी आरओएम कितनी है, रेंज ऑफ मोशन कितनी है, कितनी पेन फ्री मूवमेंट है, और उस पेन फ्री मूवमेंट को फिर आप धीरे धीरे पेनलेस, जो पेन फ्री जो मूवमेंट है उसको धीरे धीरे बढ़ाएं। पेन जितने में है पहले मेजर कर लें, उसके बाद देखें कि ये मूवमेंट डे बाय डे कितनी ईजिली इम्प्रूव हो सकता है। सो इस तरह से आप जब इसको रूटीन में और एक फॉर्मेट में इसको इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब भी कोई लिगामेंट, टेंडन या फ्रैक्चर का केस होता है तो उसमें कुछ मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज होते हैं, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज होते हैं, और मोलेशन फेज होते हैं। तो जब मोलेशन फेज आ जाए या फिर मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज हो, तब भी मूवमेंट करते हैं, तभी स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन उसमें पता ही होना चाहिए कि कितने लेवल की, कितने किलोग्राम की आप प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं उस एरिया में जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं। क्योंकि आप उससे ज़्यादा का प्रेशर या बॉडी वेट या फिर वजन देंगे तो हो सकता है वो जगह टूट जाए, या फिर वो फ्रैक्चर डिसलोकेट हो जाए, अपने जगह पर ना रहे, या ग्राफ्टिंग खराब हो जाए, और जो ऑपरेशन किया हुआ है वो फेल भी हो सकता है। तो इसको ख्याल में रखें, और जब इस तरह के केसेस हों तो इंडिविजुअली पेशेंट को खुद नहीं करने चाहिए, अनटिल अनलेस वो अच्छे से ट्रेंड हो और वो अच्छे से जानता हो कि मुझे कितना प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। जब मॉडरेट फेज आता ही है, जब 3 मंथ और 4 मंथ अपर लिम्स या लोअर लिम्स में डिफरेंस होते हैं, अपर लिम्स में नियरली 3.5-4 मंथ का जो टाइम होता है वो फ्रैक्चर हीलिंग का टाइम होता है, और 4 मंथ प्लस लोअर लिम्स का होता है। तो इसमें देखें कि ध्यान से कि फ्रैक्चर किस तरह का है, कभी कभार सिंपल फ्रैक्चर होती है, कभी कभार कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क होते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर को हील होने में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी रीमॉडलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। जब तक रीमॉडलिंग नहीं होती है मसल बोन्स की, तब तक उसकी पावर नहीं आती। तो आप जैसे ही जोर ज़्यादा लगाएंगे तो टूटने के चांसेस हैं, वहाँ से फ्रैक्चर पार्ट हिल जाने के चांसेस हैं। तो बी केयरफुल, इसको जब भी करें तो ध्यान से करें। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट केस जो है स्ट्रेचिंग का, वो है बेड रिडन पेशेंट में, कोमा वाले पेशेंट में, पैराप्लेजिक पेशेंट में, हेमिप्लेजिक पेशेंट में, या फिर जिनका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में ध्यान ये रखा जाता है कि प्राइमरीली तो देख लेते हैं कि हार्ट टिश्यू में कोई फ्रैक्चर तो नहीं। अगर हार्ट टिश्यू में कोई फ्रैक्चर नहीं है तो ऐसे केसेस में थ्राइस इन अ डे इनकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ताकि इनकी जॉइंट मसल्स एंड बोन लिगामेंट की जो वाइबिलिटी है वो मेंटेन रहे। प्लस इनमें प्रेशर सोर और बेड सोर होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने के बाद आर्टरी वेन्स और मसल्स में जो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो एक वाइबिलिटी होती है, फिजियोलॉजिकल जो इफेक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और इसके साथ में बाकी मूवमेंट भी की जाती है स्ट्रेचिंग के साथ साथ में, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्किन को मेंटेन करने के लिए, स्किन की टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है। मसल्स की स्ट्रेचिंग
के साथ साथ में स्किन की स्ट्रेचिंग भी होती है, जिसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो आपको सेंसेस देते हैं। सो इस तरह से अब स्ट्रेचिंग का इम्पोर्टेंस है, और अपर लिम्स, लोअर बैक सारी जगह की स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। लेकिन आज मैंने डिस्कस किया है लोअर लिम्ब का स्ट्रेचिंग, जिसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है और किस तरह से करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक किस तरह से प्रैक्टिकली करते हैं ये मैं बताऊंगा आपको, और वो स्टेप बाय स्टेप जो मैंने अभी डिटेल में बताया है वो सारा कुछ करके देखेंगे। इवन कि मैं इस वीडियो में भी कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्लूड हो।